प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समांतर माध्य का कल्पित माध्य की विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सादा समांतर माध्य का अध्ययन किया था। कल्पित माध्य से विचलन निकाल के यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च दिया हुआ है, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, जेब खर्च है। अब यहाँ हम कल्पित माध्य से जब समांतर माध्य निकालना है तो इसके लिए हम मध्य की किसी भी पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ 40 को मान लिया है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य से विचलन अब हम निकालेंगे। इसके लिए हम मूल पद में से कल्पित माध्य को माइनस कर देंगे। जैसे कि सबसे पहला पद 15 है, तो इसमें से हम 40 को माइनस करेंगे। फिर 20 में से, 30 में से, सभी पदों में से हम 40 को माइनस करते जाएंगे और इस प्रकार हमें कल्पित माध्य से विचलन प्राप्त होंगे। कल्पित माध्य से विचलन प्राप्त होने के बाद सिग्मा डी, यहाँ पर सिग्मा डी है जिसका मतलब है इन सब का विचलनों का योग हम निकालेंगे, जो -60 आया है। सिग्मा डी इज इक्वल टू -60 है। अब हमारा सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है समांतर माध्य का। जो पहले x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n था, अब ये हो जाता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। यहाँ पर a कल्पित माध्य है और सिग्मा डी कल्पित माध्य से निकाले गए विचलनों का योग है और n पदों की संख्या है। तो अब इसमें हम रखते हैं 40 प्लस -60 अपॉन 10 और यहाँ हमारे पास आंसर आता है 34। इस प्रकार हम कल्पित माध्य से, ये एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें हम खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। खंडित श्रेणी वह होती है जिसमें हमें पदों के साथ साथ आवृत्ति भी दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर पद दिए हुए हैं, हमें इसके साथ साथ आवृत्ति भी दी हुई है। x है, इसके साथ साथ f भी दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा सूत्र फिर बदल जाता है और वो बन जाता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर हमने पदों की संख्या और उससे संबंधित आवृत्ति को आपस में मल्टीप्लाई किया है और इस प्रकार 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। इस तरीके से सभी पद और आवृत्ति का हमने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर एफ एक्स निकलता है जिसका हम योग करते हैं और सिग्मा एफ एक्स आता है जो कि 560 है। अब यहाँ पर हम अपने सूत्र में x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स तो इसका आवृत्ति इंटू पदों की संख्या का योग है 560 अपॉन सिग्मा एफ जो है वो टोटल आवृत्तियों का योग है यहाँ पर। तो ये हो गया 19 सिग्मा एफ, तो इसका आंसर आता है 29.47।